सो हेलो एंड वेलकम टू वेटसारी फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको रामपुर हाउंड के बारे में बहुत कुछ बताया। हमने आपको इरशाद अली खान सर से मिलाया, जिन्होंने रामपुर हाउंड को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसका प्रमोशन भी किया है, उसे दुनिया में फॉरेन में रिकॉग्नाइज भी कराया है। बहुत बड़ा काम इरशाद अली खान सर ने किया है। आज हम आपको रामपुर हाउंड की कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि असली रामपुर हाउंड कौन सा है। रामपुर हाउंड कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, उसकी बॉडी का शेप कैसा होता है, उसकी मजल का शेप कैसा है, उसका क्राउड कैसा है, और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जिससे आप पहली ही नज़र में एकदम से पहचान जाएंगे कि अच्छा हाँ, ये तो यही रामपुर हाउंड है। तो ये आपको बाकी डॉग से रामपुर हाउंड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। सो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो देखते हैं और रामपुर हाउंड को और भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अंकल जी, अब आप अपने सारे डॉग्स को ज़रा हमें इंट्रोड्यूस करा दीजिए। बेटा, ये रामपुर हाउंड है, इसी को रामपुर हाउंड कहते हैं। और हमारी यूपी की एक नेटिव ब्रीड है। अभी ये 1.5 साल का है, डेंजर नाम है इसका। और ये पहरेदार भी है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों डॉग है, मतलब घर में आप पहरा दिलवाइए और बाहर आप शिकार कर सकते हैं या कोई भी काम किसे ले सकते हैं। ये अभी मैंने इसको शिकार पर हमने कुछ शिकारी लोग ले गए थे, तो हिरन और नीलगायों के पीछे ये दौड़ने लगा और ये वहाँ पर किसी नीलगाय को पकड़ करके ये गिरा देता था। तो वहाँ पर शिकारियों ने कहा भाई हम इसको नहीं रख सकते हैं, गांव वाले एतराज़ करते हैं और ये बहुत शिकारी है, हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और ये आगे चल करके शिकार को गिरा लेता है। तो ये इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े नीलगाय को गिरा देता है। तो हंटिंग, यस। तो वैसे अब आप लोग मेरे साथ में हैं तो नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई अननोन आदमी अगर रात में कोई आ जाता है तो फिर अननोन आदमी को आने नहीं देगा ये किसी भी हालत में। तो ये हंटिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये बहुत पहरेदार। नाम तो हाउंड जोड़ दिया गया है, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एनाटॉमी है, बनावट है, लंबी टांगें हैं, लंबी टेल है, बहुत तेज दौड़ सकता है, इसलिए शिकारी है। लेकिन इसके साथ साथ ये कुत्ते आजकल मतलब यूटिलिटी डॉग में कहिए तो ये घर में रख करके ये पहरा अच्छा देते हैं और पहरेदारी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमें रामपुर हाउंड की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि असली रामपुर हाउंड कौन सा होता है। एक्चुअली रामपुर हाउंड जो है, आपने देखिए जितने भी मेरे पास रामपुर हाउंड यहाँ पर हैं, तो आपने देखिए सबके कान जो है, देखिए ये का थ्रो बैक है जी, पीछे की तरफ देखिए, सब में देखिए आप, वो देखिए वो अभी एक बीच और वो देखिए, देख रहे हैं। ये सबसे पहले बात, एक कान जो थ्रो बैक होना चाहिए, ये हेड फ्लैट और मजिल मतलब लंबा और पतला पॉइंटेड। तो एक तो ये बात हो गई। और देखिए गर्दन लंबी होनी चाहिए, तो आप देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी है, नेक इसकी लंबी होनी चाहिए है। इसके अलावा जो है ये जब खड़ा होता है तो दैट शुड टेक द मैक्सिमम ग्राउंड। जब खड़ा हो तो हेड टू स्टर्न, आगे से पीछे तक जो है जब खड़ा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड को लेकर के खड़ा हो। तो और इसका जो पिछला पैर जो है, ये जो है दिस वन, ये स्टिफिल है, ये वेल बेंड होना चाहिए। ये स्टिफिल है, ये वेल बेंड होना चाहिए। और ये पैर जो है ये स्ट्रेचेबल होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेचेबल नहीं है तो हाउंड के गुणों में फिर कमी है। ये आपका लॉइन कहलाता है कुत्ते की भाषा में। ये आप देखिए हंच है, इसमें आर्च बना हुआ है, जैसे कैमल लैग नहीं होता, इसको हंच कहते हैं इसमें डॉग गेम में। ये हंच बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। ये रामपुर हाउंड का एक ग्रुप है, ग्रुप में देखिए कितना ढाल है। जो आपका जो मंगरेल हो स्ट्रीट डॉग होगा उसमें एक ग्रुप नहीं होगा। एक ग्रुप देखिए, एक बीत का ग्रुप, ये ग्रुप है। जो आपका जो स्ट्रीट डॉग होगा उसमें ग्रुप नहीं मिलेगा आपको जी, वो एकदम सीधी होती है और उसकी टेल यहाँ लगी होगी। जी, इनकी टेल डाउनवर्ड है, जो टेल मतलब ज़मीन तक छूती हुई जी। और रामपुर हाउंड की टेल जो है लंबी, और ये हाथ जो है आप देख रहे हैं कितनी लंबी टेल यहाँ पर है, ये हाथ से नीचे जाना चाहिए। तो ये रामपुर हाउंड की ये विशेषता है। इसके अलावा भी आप देखिए बहुत बातें हैं जजिंग में। और जो इसका जो डीप है वही मैं बता रहा हूँ। इसका जो चेस्ट है, ये रिब केज जो है, हाँ ये जो है, हाँ हनी टाइप होना चाहिए, मतलब डीप चेस्ट होना चाहिए और कमर पतली होना चाहिए। और ये डीप चेस्ट इसलिए होता है कि
ये रिब के जो है जितना ज़्यादा होगा, लंग स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतनी दूर तक ये दौड़ सकता है, उतना तो दौड़ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान इसकी है, सब कुछ आपके सामने है। जो और कुत्ते आपके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और भी डॉग्स हैं उनमें इनमें फ़र्क है। जी। समझ रहे हैं? हाँ, साफ पता चल रहा है डिफरेंस जी। इसकी स्किन मतलब फाइन कोटेड एनिमल है, बाल कम होंगे इसके अंदर। समझ रहे हैं? ये सब इसके अंदर क्वालिटी होती है। और भी क्वालिटीज़ हैं। टेल को इसको देखिए, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं? जी जी जी। टेल जो है अपने कमर से ऊपर निकल के जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी ये विशेषता है। लंबी टेल होने का ये फ़ायदा है कि ये दौड़ने में अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं, इसलिए लंबी टेल का यूटिलिटी है। और सर इनकी हाइट कितनी पहुंच सकती है? इसकी हाइट जो है, जो मेल हैं उनकी हाइट जो है 26 से 28 इंच जी। और जो फीमेल हैं उनकी हाइट जो है वो 24 से 27 इंच। और सर वज़न जो है इसका जो है वेट 30 से 35 किलो होगा, 28 से 35 किलो होगा मेल का। जी। और फीमेल जो है उनका वेट जो है लगभग मैक्सिमम उनका वेट जो है 24 से 28 केजी तक होता है। और सर एक अंदाज़न लगभग कितनी कीमत में हमें रामपुर हाउंड मिल जाएगा? अब देखिए कीमत की बात का तो ये है, ये तो एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति है, ये मिलता नहीं है। इस ब्रीड को मैंने बचाया है। अब जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर और इसके मुकाबले में कीमत तो इसकी कमी है, लेकिन लोग फिर भी 15 से 20 हज़ार रुपये में बेच लेते हैं। जी जी। क्योंकि जी अब जैसे लोग जब हमारी ये वीडियो देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हम भी इसे पालें जी। तो उन्हें नहीं वो देखिए वही मैंने कहा, ये एनिमल्स पर डिफर करता है। तो लाइफ स्पैन कितनी होती है? लाइफ स्पैन देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है कि कुत्ता जो 14 साल जिंदा रहता है, 14 ईयर्स, मगर हमने रामपुर हाउंड को 15 साल तक जीते हुए देखा है। क्योंकि एक स्पोर्टी डॉग है, इसमें डिजीज़ बहुत कम होता है और कुत्तों के मुकाबले। जैसे जर्मन शेफर्ड आप ले लीजिए तो उसमें बड़ा ओबेसिटी हो जाती है, मोटा हो जाएगा। लैब्राडोर है तो 8 और 9 साल के बाद जो है बड़ा पुराना लगने लगता है, मगर ये 10 और 12 साल की उम्र तक ही नया मालूम होता है। डिजीज़ नाम मात्र, इसकी डिजीज़ तो इसमें होता ही नहीं लगभग। भाई हमने जितने साल तक कुत्ते पाले हैं मैंने कभी इसकी डिजीज़ होते नहीं देखा, इसमें कभी नहीं होता है। तो ये सब विशेषताएँ इसके अंदर है। ये हमारे यूपी का नेटिव ब्रीड है जो धीरे धीरे लुप्त हो गया, लोग जानते नहीं थे। अब तो व्हाट्सअप का ज़माना आया है तो यहाँ से दक्षिण भारत तक लोग जानने लगे हैं और बहुत से लोग लालायित हैं कि इसको पालें हैं, लेकिन ये कम रह गए हैं। लेकिन फिर भी अब सब आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश करने की वजह से अब ये सबसे बड़ी कोशिश आपकी है। हम लोग आपके चिन्हों पे आपके माध्यम से जो है ये प्रचार होगा, लोग जानेंगे कौन सी ब्रीड है। पहले लोग जानते ही नहीं थे जी। तो अब जब लोग जानेंगे, पालेंगे इसको, तब इसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो ब्रीड बढ़ेगी। हाँ, पहले जानते ही नहीं थे लोग। लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड और रॉटवेलर, इसके अलावा कोई जानते ही नहीं था। मगर ये हमारे इंडिया देखिए चीता लग रही है, उसको देखिए भैया उधर चीता है। जैसे वो चीता ने अभी गांव में जा रहा हो तो लोग कहेंगे चीता जा रहा है, लोग गोली मार देंगे, इसको कहेंगे कुत्ता नहीं है, ये लकड़बग्गा जा रहा है। इतनी बढ़िया एलिजेंट ब्रीड हमारे यहाँ की, औसम ब्रीड हमारे यहाँ की यूपी की ब्रीड, जो धीरे धीरे लुप्त हो गई, मगर अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये फीमेल 11 महीने की है, इसके माँ बाप डिफरेंट हैं। ये अभी बढ़ने के काफ़ी करीब 12 महीने के बाद तक डेढ़ साल तक जो है ये बढ़ते रहते हैं। और ये बिच है बहुत ही शार्प, बहुत तेज़ और बहुत ही लवली, पहरेदारी में सबसे आगे। सर एक बिच पहले मतलब एक बार में कितने बच्चे दे सकती है? अभी हमारी वो बिच जो बैठी हुई है वो बैठी हुई है जी। उसने भी 9 बच्चे दिए थे हाँ, और इससे पहले उसने 10 बच्चे दिए थे। और अभी पिछले साल मेरी एक बिच ने 12 बच्चे दिए थे और एक बिच ने मेरे 1 बच्चा दिया था। तो ये समझ लिए हमने 12 बच्चे तक देखे हैं, नंबर 1 से लेकर के 12 तक देखे हैं। तो ये कोई कंफर्म नहीं कितने बच्चे देंगे, मगर कई बच्चे हो जाते हैं, लेकिन मीडियम देखें 6 से 7 बच्चे होते हैं, 6, 7, 8 बच्चे तक होते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग वेट स्टाइल। बाय बाय।